यू नो व्हाट, मैं ना थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी। उस क्राउड में भी इतने सारे लोग थे मेरे आसपास, फिर भी मैं अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि दिलों में थोड़ी दूरियां आई है, इसीलिए शायद। फिर मैं उन पत्तों पर बारिश हो रही थी, उनको देख रही थी। सोचा हम सब भी तो बूंदे ही है ना। आज कुछ बूंदें पत्तों पर गिर रही है तो पत्तों को चमका रही है, और कुछ बूंदें ज़मीन में गिर रही है। कुछ बूंदें हो सकता है शायद किसी के छत पर बरस कर उनके घर को भिगा रही होगी, और कुछ बूंदें भगवान के मंदिर पर गिर रही होंगी। कुछ बूंदें किसी को ठंडक दे रही होंगी तो कुछ बूंदें समंदर को भर रही होंगी। कुछ बूंदें उन सूखी नदियों को भी भिगाकर आगे बढ़ रही होंगी। हम सब भी तो बूंदे ही है। चाहे हम कितना भी कुछ कमाए, चाहे हम कितने भी खुश हो, और हम सब में से कोई एक इंसान थोड़ा दुखी क्यों ना हो, लेकिन हम सब भी ना उन बूंदों की तरह है कहीं ना कहीं। मरना मिटना तो एक दिन जाकर उस मिट्टी में ही है उन बूंदों को भी। कितनी भी बूंदें शाइन करने वाली होंगी, चमकने वाली होगी, उन पत्तों पर गिरी होंगी, लेकिन एक दिन सूख कर वो उस ज़मीन में ही चली जाएगी। मंदिर वाली बूंदें भी एक दिन ज़मीन में ही चली जाएगी। घर के छत पर जो गिरती है ना, वो बूंदें भी बारिश की ज़मीन में ही चली जाएगी। आखिर सबका अस्तित्व एक दिन इस मिट्टी में ही मिलना है। हम इंसानों का भी सिर्फ ऐसे ही है। सिर्फ पता है अलग क्या है, हम बात कर पाते हैं और बूंदे बात नहीं करते। आखिर जाना तो हम सबको भी एक दिन मिट्टी में ही है ना। चाहे अकेले महसूस हो या फिर किसी ग्रुप का हिस्सा हो, हंसी मजाक का हिस्सा हो, लेकिन हम सब भी एक दिन इसी ज़मीन में चले जाएंगे। उन बूंदों को देखकर मुझे लगा मैं ही अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में। ये जो गिरने वाली बूंद है ना, ये भी इंडिविजुअली गिरती है, ये भी तो अकेले ही नीचे आती है। तो अकेलेपन से क्या घबराना, क्या डरना। बातें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ।